नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी जो है ऑनलाइन चल रही है, जिसमें टोटल पदों की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल और अगर एसआई की बात करें तो लगभग अगर हम बात करें तो 4660 पद हैं। कितने पद हैं? 4660 पद हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 4208 पद जो हैं, 4208 पद कांस्टेबल के हैं और 452 पद आई थिंक आपके सब इंस्पेक्टर के हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो है, जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो क्या है कि किसे मिलेगा आरपीएफ और किसे मिलेगा जो है आरपीएसएफ। तो ये क्या होता है आरपीएफ और क्या होता है आरपीएसएफ, इसके बारे में जो है आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जैसे जैसे आप बड़े होगे और जैसे जैसे घर की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी तो आपको उस समय पर एक नीड होगी कि आपको एक अच्छी नौकरी हो। ठीक है, तब आप ये सोचोगे कि हमने कहाँ गलती करी, हमने पढ़ाई में कहाँ मिस्टेक करी जिससे कि हमें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। मगर जिस समय पर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी नौकरी बस नौकरी लग जाए, कैसे भी लग जाए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अहम हैं, समझनी है कि किस पोस्ट पर क्या है, किस पर क्या सैलरी है, कहाँ आपको आराम है, कहाँ आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हो, अपने ज़िले में रह सकते हो, कहाँ पर अपनी फैमिली को रख सकते हो, कौन सी पोस्ट पर आप अपनी फैमिली को रख सकते हो, कहाँ पर अपनी फैमिली को नहीं रख सकते हो, आपकी ड्यूटी क्या होगी। सारी चीज़ जो है आज आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और वो वीडियो क्या है, अब देखिए हम शुरू करते हैं। पहले तो इसमें कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो होता है आरपीएफ, ठीक है, और एक आपका जो होता है वो होता है आपका आरपीएसएफ। आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का मतलब क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जबकि आरपीएसएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। समझ गए नहीं? तो ये तो होती है स्पेशल फोर्स, ठीक। और ये जो होती है आपकी, जैसे ऐसा मान के चलिए, अगर आप ऐसा नहीं समझ रहे हो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में क्या है, स्पेशल फोर्स आ जाती है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसा समझ के चलिए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में एक तो होता है सिविल पुलिस, ठीक है, और एक जो होता है वो होता है पीएससी, ठीक है भाई। ये दो होती हैं, एक तो होती है सिविल पुलिस और एक होती है पीएससी। तो इसमें पावर जो होती है वो किसकी होती है? देखिए, ये जो चलती है लॉ एंड ऑर्डर पर काम करती है। जो सिविल पुलिस होती है वो किस पर काम करती है? लॉ एंड ऑर्डर पर काम करती है। और पीएससी जो है वो वाहिनियों में रहती है। किस में रहती है? वाहिनियों में रहती है, ये थानों में रहती है। सिविल पुलिस जो रहती है वो कहाँ रहती है? थानों में रहती है। ये अपनी बीट देखती है, अपना हल्का देखती है। इसी तरीके से पीएससी जो है अपनी वाहिनी देखती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेना बल या फोर्स बल की आवश्यकता होगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, झगड़े होने की आशंका होगी, उस समय पर जो है पीएससी को बुलाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे पीएससी का कार्य क्या है। मगर फिलहाल में आज हमारा बात जो है वो पीएससी के ऊपर नहीं है, हमारी बात है रेलवे में आपकी 2 वैकेंसी निकली हैं जो आरआरबी से ये निकली हैं। आरपीएफ मतलब वैकेंसी एक है परंतु 2 इसमें पद हैं। एक है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एक है आपकी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ठीक है। तो रेलवे जो आपकी होती है, मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि जब पहले ग्रुप हुआ करते थे कि ए बी सी डी ई एफ, तो पहले इस एफ में जो हुआ करता था वो क्या होता था? इस एफ में होता था आरपीएसएफ। पहले ये हुआ करता था इसमें, परंतु अब तो ग्रुप सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। इस बार तो ग्रुप सिस्टम ख़त्म कर दिया है। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, देखिए क्या होता है। ये जो आरपीएफ होती है, आरपीएफ रहती है जो भी स्टेशन पर पुलिस, आपके रेलवे स्टेशन पर पुलिस मतलब आरपीएफ के थाने होते हैं उनमें रहती है, ठीक है। ट्रेन में ड्यूटी भी लगती है, थानों पे भी रहती है, देख रेख करती है, ठीक है। और ज़िलों में पोस्टिंग होती है। कहाँ पर पोस्टिंग होती है? ज़िलों में पोस्टिंग होती है इन लोगों की, ठीक है। ये लोग अपनी फैमिली भी रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी होती है
वो कुछ अवधि के लिए निश्चित होती है, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए निश्चित होती है। जबकि आपको जो आपकी RPSF है, इसकी जो ड्यूटी होती है वो स्थिर नहीं होती है। आज इस प्रदेश में है, कल को दूसरे प्रदेश में है, परसों को उस अगले प्रदेश में है। जहाँ झगड़े ज़्यादा दिक्कत होती है, जहाँ रेलवे में सिक्योरिटी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये कार्य करते हैं। सपोज दैट ऐसा मान के चलिए कि आपकी जो RPSF होती है ये ऐसा काम करती है जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में PSC काम करती है, ठीक है। जबकि RPF ऐसा काम करती है जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका सिविल पुलिस कार्य करती है, कि थानों को देखती है, बीट देखती है। ऐसे ही अपने स्टेशन को देखते हैं, जिलों में पोस्टिंग होती है, ठीक है, अपनी फैमिली को रख सकते हैं। तो अब ये बात आ गई आपकी। फिर रही बात ये, एग्ज़ाम सबका सेम होगा, एग्ज़ाम सबका सेम होगा, ठीक है। वेतन सबको सेम मिलेगा, वेतन सबको सेम मिलेगा, छुट्टी सबको सेम मिलेंगी, मतलब लगभग चीज़ें जो है वो सेम होती हैं, ठीक है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में जो है 661 पोस्ट हैं, ठीक है। ये केवल RPF की हैं, ये केवल RPF, क्योंकि RPSF में जो होती हैं वो फीमेल नहीं होती हैं। इसके बाद में जो शेष वैकेंसी हैं, शेष वैकेंसी जो है वो दोनों वैकेंसी जो है उसमें RPF भी है, RPF भी है और RPSF भी है। अब बात आती है कि मिलेंगी कैसे पोस्ट, ये पोस्ट मिलेंगे कैसे, इसमें इसका चयन कैसे होगा। एक ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि इसका चयन जो है वो कैसे होगा, ठीक है भाई, इसका चयन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि अब इसमें पावरफुल जो होती है वो कौन सी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ही पावरफुल जो होती है वो कौन सी होती है। पावरफुल जो होती है वो ये होती है, पावरफुल जो पोस्ट होती है वो कौन सी होती है, आपकी RPF होती है। जबकि उससे कुछ कम पावर जो होती है वो किसकी होती है, RPSF की होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ ही गए होंगे आप लोग इस चीज़ से। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे हमारी मान के चलिए कि मेरिट जो है वो मेरिट जो गई है वो 90 पर गई है, कितने में से, 120 में से। वैसे इतने पर जाएगी नहीं, घबराना मत, ठीक है। 90 पर मेरिट गई है, ठीक है। अब इस 90 पर RPF की 90 गई है, ठीक है, RPF पर। और 88 नंबर पर जो है, 88 नंबर पर जो है आपका RPSF पर गई है। तो अगर पहली चॉइस किसी ने ये डाली होगी तो उसको ये नहीं मिलकर फिर कौन सी मिल जाएगी, दूसरी चॉइस वाली मिल जाएगी, दूसरी चॉइस वाली मिल जाएगी, ठीक है। और यदि ऐसा हुआ है कि आपने 90/100 का 120 किया है और आपकी पहली RPF की गई है इतने पर, RPF की इतने पर गई है, और दूसरे पे क्या है RPSF की जो गई है वो मान लीजिए 88 पे गई है, और आपने फर्स्ट चॉइस जो है वो RPSF डाली है, तो आपको RPF नहीं मिलेगी, फिर आपको इसी में ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। चाहे आपके 90 नंबर ही क्यों ना हो, आपके 92 नंबर, 90 नंबर, 94 नंबर, आपके कितने भी हो, क्योंकि आपकी फर्स्ट चॉइस ही है। अगर सेकंड की आपसे कम होती तब आपको सेकंड मिलती। तो इसलिए पहले कोशिश करो कि अपनी प्रेफरेंस पहले RPF डालो, मेहनत करो खूब। अगर ये मिल गई तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो। अभी तो आपको लगता है कि शायद जब हम तैयारी करते हैं तो हमें उस समय पर लगता है कि बस नौकरी मिल जाए, मगर जैसे जैसे आप बड़े होगे, जैसे जैसे आपकी नौकरी बड़ी होगी, जैसे जैसे घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी, परिवार की जिम्मेदारियां आएंगी, रिश्तेदारों का दबाव आएगा, ठीक है, रिश्तेदारी निभानी पड़ेंगी, तो उस समय पर आपको ज़रूरत रहेगी कि हमें पास होना चाहिए था, एक ऐसी नौकरी होनी चाहिए थी जिससे हम सारे रिश्तों को अच्छे से निभा सकें, ठीक है, और सारे रिश्तों को निभाते हुए अपने परिवार के साथ रह सकें, अपने परिवार और फैमिली को भी हम खुशियाँ दे सकें। एक सब चीज़ पैसा ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको फिर उस समय पर एक बात याद आएगी कि हमने कहाँ पर पढ़ाई में गलती की, हमने कहाँ पर मिस किया। तो जब पता चलेगा कि हमने उस समय पर जल्दी कर ली थी नौकरी लेने के लिए शायद, तो इसलिए अभी मेहनत कर लीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिए, जो कल को आपको पछताना ना पड़े। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चयन होता है, कौन सी पोस्ट क्या होती है, कैसे होता है। सबको वेतन सेम मिलता है, HRM मिलता है सेम, बस 19-20 का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर होता नहीं है सैलरी वेतन में इसके, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता है, बस बात होती है पावर की। इसमें RPF की पावर ज़्यादा होती है, RPF रहती है थानों पर, डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, जबकि आपकी RPSF जो होती है वो स्पेशल रिजर्व फोर्स होती है। क्या होती है, रिजर्व फोर्स होती है, उसको बस बुलाया जाता है, वो भी वाहिनियों के रूप में रहती है, ठीक है। तो आज इस स्टेट में है, कल को किसी और स्टेट में, तो ये लोग तो फैमिली रख ही नहीं सकते, समझ गए भाई। तो ये था आज को आपको समझाना। ये सबसे बड़ा सवाल ये था बच्चों का, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है
बच्चे पूछ रहे थे सर इसके बारे में बताएंगे, तो एक ये वीडियो बना दिया आपके लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अभी भी आपका क्या ऑनलाइन चल रहा है, बस लास्ट डेट का इंतजार ना करना, बस फॉर्म भर दो कि लास्ट डेट नहीं है, अभी बहुत दिन है, अभी बहुत दिन है, बस आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे भी कोई आपका अगर कोई कमेंट्स होगा तो आप हमें कमेंट्स करेंगे और हम जो है आपको लगभग ऐसा मान चलिए 12 से 13 घंटे में के अंदर अंदर जो है आपको उस कमेंट्स का जवाब दे देंगे, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।